इसमें जातीय समीकरण और बिरादरी समीकरण, पार्टी समीकरण सब टूट गया है। हर वर्ग के लोग अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में यहाँ की जनता ने बहुत कुछ भोगा है। बिल्कुल सही बात। कभी कोरोना के नाम पे, कभी क्या कहता है कि नोटबंदी के नाम पे, कभी जीएसटी के नाम पे। आज ही देखिए कि गैस सिलेंडर क्या हो गया, और फिर कल की रिपोर्ट है कि अब गैस सिलेंडर 2000 का होने वाला है। हाँ। तो बताइए हम गरीब लोग कहाँ जाएंगे? मतलब सरकार बदलते ही ये 2000 है, डबल महंगाई अभी। हाँ, ये केंद्र सरकार करने जा रही है, लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सोनकर समाज बहुत ही गरीब है। ठीक है, बहुत बसपा भी लड़ रही है। हाँ, और जीतने के बाद दोनों एक हो जाए। भाजपा बसपा जीतने के बाद दोनों यही बतिया तो समझना है दोनों एक हो जाए कि बसपा आजकल नहीं रहे, सारा जो है कैंडिडेट का सिलेक्शन बीजेपी ने किया है। देखिए उसकी वीडियो भी आई थी कि 50 सीटों पर 300 करोड़ रुपए का बार्गेनिंग हुई थी, है ना। फला का काम दे दिए, उनको काम दिए, बड़ी जमा काम दिए, मगर एक काम नहीं दिए सुखदेव साहब। अच्छा, काम नहीं कराया उन्होंने? एक काम भी नहीं करवाए सुखदेव पूरे इलाके में नहीं काम करवाए। जो भी काम नजर आएगा आपका आदिल भाई का ही काम आएगा। अच्छा। अब किसी वजह से नाराजगी होते गलत काम। हाँ। जैसे मैसेज जो सही बात हुआ, अब जैसे आप ही गाँव में आधा लोग जो गाँव वाले जो मान लीजिए हम तो आपके हैं, हम तो कहेंगे आपकी गलत करते हैं तो बोलेंगे। और आदिल कहने का मतलब मेरा, अच्छा, आदिल शेख जी जो है उनका टिकट ना मिल पाना ये समाजवादी पार्टी के लिए नुकसानदेह तो है ही। आदिल शेख का टिकट नहीं मिला, उसी वजह से बहुत। अच्छा। और इसमें 1 लाख के करीब मुस्लिम हैं। अच्छा, और सब नाराज हो गए। सब तो नाराज हुए। बाद में अखिलेश को लोग देखते हैं, अखिलेश को दे रहे हैं और सभी दे रहे हैं। मगर जब वो आमिर शादी का लड़का आ गया, वो बैठा की वजह क्या नाम है, उनके आने से जो है बहुत से लोग उनकी तरफ चले गए। नहीं कि बसपा में भाजपा में कहीं और चले। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो AIM के साथ ही जाएगा। हाँ, वो ओलमा काउंसिल से लड़ रहे हैं। अच्छा, उनके साथ 5 साल तक घीवो देवे, तेलवो देवे। अरे मर जा तब घी दे तुम। अरे जब सरकरिया उनकर बनी तब बने दिए बेचारे। उनके जिला अध्यक्ष, उनके विधायक लोग कहते हैं कि हमने गांव वालों को बता दिया है और उनको समझ में आ गया है कि हम क्या क्या उनको देना चाहते हैं, और वो जो हम देना चाहते हैं उसी पर अपना वोट डालेंगे। लेकिन हमें जो जमीन पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं अखिलेश जी क्या देना चाहते हैं। क्या यह सच है? बताते तो कुछ है, नहीं करता कहाँ कोई है। लेकिन अखिलेश जी का ये वादा रहा है कि अभी तक ट्रैक रहा है। जो ट्रैक होता है ना कि सच्चाई होती है, एक होता है जुमलेबाजी होती है। ट्रैक तो यही है अखिलेश जी का कि आज तक उन्होंने जो वादा नहीं किया था उसको भी करके दिखाया। जैसे 8 लेन की बात उन्होंने नहीं वादे में किया था, और उन्होंने मेट्रो चलाने की बात वादे में नहीं किया था, लेकिन मेट्रो भी चलवाई और 8 लेन भी बनवाया और एक्सप्रेस वे भी बनवाया या नहीं बनवाया। जो बीजेपी ने अपने 5 साल पूरा किया, अखिलेश जी ने जो केवल 12 से लेकर 17 के बीच में जो काम किया, उसका 1/4 भी काम क्या बीजेपी ने अपने 4.5 सालों में किया? और लास्ट के 6 महीनों की तो बात ही अलग है। उसमें तो सिर्फ राजनीति हो रही है, जुमलेबाजी हो रही है। तो क्या जीत जाता थे, अपन देखा था, हमने के नाच देखा था ना, तो आपके लिए 500 पहले मिलता था ना, पेंशन बुजुर्गों के लिए। अब अब अखिलेश जी ने कहा है इस वाली बूढ़ी माता के लिए 1500 पेंशन हर महीने मिलेगी। कितना मिलेगी? 1500 हर महीने। और साल भर में कितना हो गया? 18,000 रुपया हमको तो मिल के लिए मिलेगा। 36,000 रुपये एक मुश्त तुम्हारे खाते में आएगा। अपना खाता खुलवा के पहले से रख, समझेगी। और फिर अखिलेश चाचा को फोन करके बता दियो मैं 12 पास कर ली, 36,000 जल्दी से डालो उसमें। और फिर उसके बाद अभी तो तुम मान लो 12 तक पढ़ी है, 11 उसके बाद ग्रेजुएशन की जितने भी खर्चे तुम्हारे पापा को नहीं देना है, वो अखिलेश भैया देंगे। हाँ, उन्होंने कह दिया KG से लेके PG तक कोई खर्चा नहीं बेटियों का, सब निःशुल्क रहेगा। क्योंकि बेटियां ही देश बनाती हैं, और जब बेटियां शिक्षित होंगी, बेटियां आगे बढ़ेंगी, तो देश अपने आप आगे बढ़ जाएगा। क्यों? सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? आप गुस्सा तो नहीं रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो तुम्हारी मम्मी है का? नहीं, वो मेरी मम्मी नहीं। अच्छा, तू कहा हो? तो क्या नाम है? अंश। किसके अंश हो भाई? किसी का तो अंश हो गए। भैया पूछ ला हमारे गाँवपुर में, बता दे।
हमारे घर ना हम रामदरस यादव के अंश हो। वोट अलग है और महंगाई अलग है। अलग है। तो वोट किस लिए दिया जाता है और महंगाई कहाँ से आती है? वोट तो जैसे ये हमारे जो नागरिक व्यक्ति लोग हैं, ये तो मतलब सोचते हैं कि मतलब ऐसा चूज किया जाए कि मतलब कुछ उस चीज को सही चलाया जाए, ठीक नहीं। हाँ, और महंगाई तो जैसे चीज होती है, महंगाई तो शुरू से ही है। हाँ, इतनी महंगाई थी कभी भी नहीं, महंगाई तो इतना ज्यादा नहीं थी, लेकिन बट ये कि नहीं, इतने कम समय में इतनी अधिक महंगाई बढ़ने का जो रेशियो रहा है आज 75 साल की आजादी में, कभी कोई ऐसा इतिहास था कि इस रेशियो से महंगाई बढ़ी हो? नहीं, पहले पुअर कंडीशन था, अब आदमी थोड़ा सक्षम हो गया है, इसलिए महंगाई का रेशियो ज्यादा हो जाना चाहिए। इसके नहीं है, थोड़ा मतलब खान पीन हर चीज का थोड़ा वीआईपी ढंग हो गया, तो जाहिर सी बात जब वो चीज को अपने वीआईपी ढंग से यूज करेगा तो जाहिर मतलब कुल ओवरऑल आप मिला करके आप एक युवा और आज के पढ़े कि कहाँ तक आपने एजुकेशन ली है? एजुकेशन किया है, डी फार्मा भी थे। अच्छा, डी फार्मा भी किया हुआ है। यह नए भारत का डी फार्मा और ग्रेजुएट स्टूडेंट। और आपका शुभ नाम पूरा बताइए एक मेरा बार। शुभ नाम है पवन कुमार बेन। पवन कुमार बेन। साइकिल का मतलब है बिना खर्चा के सवारी, खाली बैठा धड़ाधड़ पहुंच जा मंजिल तक। बात सही कहा हुआ, बाकी तनी बुढ़ियो न को तनी कुछ सहारा दे देवा तब ने आने दवरिया मया से। अच्छा, हाँ। तो अखिलेश जी हमने का सहारा जाना है दवरी। अखिलेश जी सुन लीजिए, माता जी हैं, माता जी अपना नाम बताएंगे। इस माता जी को आपसे हेल्प है, लेकिन आपकी साइकिल की सवारी इस उम्र में भी करने को तैयार है। इनके नाती पोते जो हैं वो साइकिल तो चलाते हैं, लेकिन उन पोतों के बदौलत ये माता भी साइकिल पर सवार है। हमारे पोती भाई अच्छी बढ़िया पोता था ना का लड़का। चला ठीक है, तब भाई भतीजा कुछ तो हुई है। और जैसे ये लड़का है यही के पोता लड़का। हाँ, तो तुम्हारे पोता भैल ना पोता जेठे का लड़का तो अपनो पोता। बिल्कुल, अब है बतिया हमरे कहने का मतलब है। तो आपका नाम क्या है पहले बताइए? हमार मेवाती, अभी दूना मेवाती है। तो मेवाती यादव तो नहीं है? हाँ, मेवाती यादव आप भी हैं? अरे तो तुम्हारा नाम बता दे बच्चा। सुनील यादव। बाप का नाम? देखिए, सुनील पुत्र रामधारी, रामधारी यादव। डुप्लीकेट तो नहीं बता रहा है? असली बाप का नाम बताया है? नहीं, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया है माता। अच्छा, बुढ़ापे में ना जाना थी। देखा लड़का तेज है, बात नहीं समझदार लड़का। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन हुआ होगा। हाँ, अरे वो पिता, वो बाप रे, कौन बच्चा है वो? कितने पढ़ते हो बच्चा? 11 में पढ़ेगा। अपने पिता का नाम नहीं 10 बार लिखा होगा फॉर्म भर करके। बेटा तो तुम्हारा क्या नाम है? निर्जला यादव। पापा का नाम क्या है? देखो, उसको भी पता है अपने पिता का नाम, क्यों नहीं पता रहेगा? फॉर्म भरती है। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 11 में पढ़ती है। देखो, अरे ये सब यदुवंशी कृष्ण वाले हैं, चक्र सुदर्शन चलाने वाले, इसीलिए तो साइकिल पर सब दौड़ रहे हैं, है ना? चक्र सुदर्शन धारण करेगा, साइकिल को दौड़ाएगा। वेरी गुड। कहा हो माता जी, कहाँ जाता हो? तो साइकिलिया पे वोट पड़ी कमलवा पे? बतावा। ठीक है, बतावे का साइकिलिया पे ना? हाँ। तो बोला दिल खोल के। हाँ, दिल से एकदम दिल से ना? हाँ, अच्छा, हाँ, तो हमें वोट देबू साइकिल पे? चला ठीक है। तो अरे नहीं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। दुश्मन होते तब थोड़ी आशीर्वाद लेने आते हैं। इस बार हम साइकिल से उठे हैं, सवारी कर रहे थे। तो हमको जिता दोगे तुम लोग? देखो भैया, हम तो साइकिल के कैंडिडेट हो गए, लेकिन काम मीडिया का करते हैं। बच्चों के कहने के लिए, बच्चों की खुशी के लिए हम कैंडिडेट हो गए। तो आप लोग भी सब साइकिल वाले हो? देखो, अखिलेश की ओर से देखो, बिटिया का आवाज कितनी तेज है, बुलंद है एकदम से। तो अखिलेश जी ने क्या दिया है बेटियों को, कुछ पता है क्या? क्या दिया है? और क्या देने के लिए कहा है? ये जीत जाता थे, अपन देखा था, हमने के नाच देखा था। अरे अब तो है मिली, अखिलेश का सवारी करा और मिली 18,000 रुपया पेंशन, और ना लेवे के कोनो टेंशन। नहीं, साइकिल रख दिया।
बच्चा सही बात है कि नहीं? जब पेंशन मिलेगी तो किस बात की टेंशन, वो भी 18,000 सालीना। अब सुन, तुम बेटी हो, तुम्हें यही नहीं पता, टीवी पे चिल्ला चिल्ला के सब बोल रहे हैं कि बेटियों को यदि 12 पास कर लोगी तो तुम्हें 36,000 रुपया सालीना एडमिशन के लिए मिलेगा। 36,000 रुपये एक मुश्त तुम्हारे खाते में आएगा। अपना खाता खुलवा के पहले में से रख, समझेगी? और फिर अगले कम से कम 2 कमरा बना के देवे करी हैं, बढ़िया वाला, और उसमें टॉयलेट बाथरूम सब साथ साथ। यहाँ तो टॉयलेट बनवा दिले हमें, 8,000 रुपया देना, 12,000 वो में से 2,000 मार देते प्रधान जी, और उसके बाद जो है टॉयलेट में पानी नहीं आ रहा है। हम वही चला, वही तो गाड़ी में बैठ के वही हमारे गड़िया में प्रचार करबू। हाँ, प्रचार करो। देख लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए, आपके भक्त लोग बूढ़े कै साल को हो गए माता जी? हम ना जान पढ़ले ना है। 90 साल को हो गए वो? हो 50-60 हजार। अरे 50-60 हजार को हो गए माता जी। आप इसकी माता जी है क्या? हाँ, हम समझ गए कि आप कुछ अन्य दौड़ा भागे आ रहा है। तो आपकी बेटिया तो बहुत तेज है, लेकिन उसे यही नहीं पता कि अखिलेश जी उसको क्या क्या दे दिए। तो हमें टीवी हमारे घर पे नहीं ना है। अच्छा, तो अखिलेश जी तो अब कहते हैं कि बेटियों के लिए टीवी भी दिलो है। तो चलो, तुम्हारी बात सुन रहे होंगे, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो ऑनलाइन चल रही है, लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है। ए भैया, क्यों है? दुनिया में दूध, जब तू दूध अखिलेश जी के आशीर्वाद दे तो। सुना, तू दूध खात हुआ, हम आटे खात जा, हमारे लिए क्या बना? अरे तो आप बता, दूध खाता, हम आटे खाते, तो हमारे लिए क्या बना? बिल्कुल तुम्हारी बतिया सही है। अब तुम्हें तो माटी से उबा के घी खियावत हूँ, कहा तुम्हें 5 साल तक घीवो देवे, तेलवो देवे। मर जा तब घी दे तुम। अरे जब सरकारिया उनकर बनी तब बने दी। शादी ब्याह का नंबर आता है ना, सरकार बनने दो, सरकार बनने के बाद आप अपेक्षा कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने कह दिया कि लड़कियों को केजी से लेके पीजी तक फ्री है। अब इतनी बड़ी बात आज तक किसी ने कहा? 1 से 20 अब कोई टेंशन नहीं। अब आप सोचिए, जब लड़कियों के लिए 33% आरक्षण कर दिया उन्होंने, कि मतलब लड़कियों को रोजगार 33% आरक्षण फिक्स रहेगा, कि मतलब सिर्फ ये नहीं कि सारा लड़के। अरे भाई, लड़कियां ही तो परिवार का समाज बनाती हैं। यदि लड़कियों के पास वोट होगा, उनके पास सरकार होगी। साइकिल पे देंगे, चला पहले हाजिर। हाँ, हमने के बाद ना कौन बात है, हमने लोग साइकिल वाला है। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अपनी मेडिकल स्टोर शुरू करने वाले हैं, एक अच्छे भविष्य की उम्मीद के साथ। संभवतः उनका भविष्य अच्छा हो और उनकी दुकान अच्छी चले, ये हमारी शुभकामना होगी। और हम यहाँ पहुँचे हैं तो हम ये भी साथ में जानने चाहेंगे कि शुभकामना के बीच में रोजगार की तलाश में ये क्या सोचते हैं कि आज की वर्तमान परिस्थितियाँ रोजगार को सपोर्ट कर रही हैं, और नहीं कर रही हैं तो ये क्या सोचते हैं, क्या यही पर्याप्त है और सारे युवाओं के लिए आज की ये परिस्थितियाँ कि वो दुकान खोल कर अपना रोजगार पूरा करेंगे, या उनको सरकारी नौकरी भी मिलना जरूरी होता है। एक युवा के तौर पर भी क्या होता है और एक नागरिक के तौर पर क्या सोचते हैं? एक युवा नागरिक भारत का क्या सोचता है? मेडिकल स्टोर उसकी मजबूरी है या आवश्यकता है या जिम्मेदारी है या पसंद है? नहीं, अपने ऊपर देखिए, इंटरेस्टेड जो चीजें इंटरेस्टेड है वो अपने ऊपर डिपेंड है। हाँ, ठीक है। अब वो एजुकेशनल के रिलेटेड जो चीजें हैं वो चाहेगा रिलेटेड, अगर वो कुछ नौकरी के लिए इंटरेस्टेड है ज्यादा, तो ज्यादा उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी कुछ होगा। बहुत कुछ ऐसे होते हैं भविष्य में, लाइफ में बहुत कुछ करते हैं, तभी भी नहीं मिलता है। तो आजकल तो वैसे ही बेरोजगारी का माहौल है, क्या उस बात को आप महसूस करते हैं? नहीं है, बिल्कुल है। महंगाई कितना है? महंगाई तो बहुत ज्यादा है सर। महंगाई का असर है, बिल्कुल असर। गांव के लोग सोच पा रहे हैं कि महंगाई है। हाँ। तो महंगाई को खत्म करने वाली इलाज के बारे में भी सिर्फ वोट से ही संभव है या कोई और भी दवा है? नहीं, वोट जो चीज है, ये चीज अलग है। वोट अलग है और महंगाई अलग है। अलग है। तो वो बिंद ओबीसी में आते हैं। अच्छा, ठीक है। ये ओबीसी समाज के युवा, इनकी सोच का दायरा और सोच के कारण इन दोनों को इन्होंने बता दिया है, लेकिन वास्तव में भारत के विकास की गति क्या वास्तव में इनकी ही बात से शुरू होती है और इन्हीं की बात पर खत्म होती है, या वो एक सिर्फ और सिर्फ एक अधूरी कहानी है?
भारत को यदि विकसित राष्ट्र का सपना देखा जाता है तो उसको जमीन पर उतारने के असली कारणों को क्या युवाओं तक पहुंचाया गया? क्या युवाओं के विचार और उनकी सोच की गति में उस सच्चाई का आईना जब तक उनके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, वो सच्चाई जमीन पर उतरने का कारण ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी पगडंडियों की तरह ही से रहेगी या सीधे रास्ते की तरफ विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी? ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती ओपिनियन दिया। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए, ये युवा बहुत संकोची है ग्रामीण समाज का, उसमें कुछ तो बोलते हैं और कुछ शांत रहना पसंद करते हैं। ये प्राथमिक विद्यालय है जहांगीरपुर, मोहम्मदपुर, आजमगढ़। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरहर का खेत है ना भैया? तो अरहर के खेत में आप जो है सुगंध ले रहे हैं फूली हुई अरहर का। ये तो गांव की खुशबू है और सबसे सुंदर अच्छाई भी है। तो आपसे यदि पूछा जाए कि आपकी राजनीति किस करवट ले रही है, कमल के साथ, साइकिल के साथ या हाथी के साथ, और क्यों? कुछ कहेंगे आप? किसको बताया जाए? किसको बताया जाए? दिल में बात बहुत सारी है, कह नहीं पा रहे हैं, संकोच हो रहा है। इतनी बेकारी है कि क्या बताया? बेरोजगारी है कि नहीं है? आप लोग तो काम करते हैं ना, तो बताइए क्या स्थिति है आपकी? बार सरकार बदलना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? क्यों बदलना चाहते हैं? सारे लोगों का हम लोग यही जानना चाहते हैं, सरकार चेंज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं चेंज होनी। क्यों चेंज होनी चाहिए? महंगाई है, महंगाई क्या है? महंगाई कैसा रोल प्ले कर रही है? आपको महंगाई लगती है कि महंगाई है और वो मिटनी चाहिए? महंगाई तो बहुत है, मिटना तो चाहबे करिए। अच्छा, खत्म होनी चाहिए महंगाई? तो कैसे खत्म होगी जब आप वोट महंगाई बढ़ाने वालों को ही देंगे? तो नहीं, वो बढ़ाने वालों को क्यों देंगे? अच्छा, हाँ, जो गरीबों के सुनेगा, गरीबों के हित के लिए काम करेगा। अच्छा, आपको ये बताइए, सिंपल सी बात मैं पूछूं कि अखिलेश जी जो प्रचार कर रहे हैं कि मैं वचन पत्र लेके आया हूं, मैंने गांव-गांव पहुंचा दिया है, उनके जिला अध्यक्ष, उनके विधायक लोग कहते हैं कि हमने गांव वालों को बता दिया है और उनको समझ में आ गया है कि हम क्या क्या उनको देना चाहते हैं और वो जो हम देना चाहते हैं उसी पर अपना वोट डालेंगे। लेकिन हमें जो जमीन पर देखने को मिल रहा है कि लोगों को पता ही नहीं अखिलेश जी क्या देना चाहते हैं। क्या यह सच है? बताते तो कुछ है, नहीं करता कहाँ कोई है। लेकिन अखिलेश जी का ये वादा रहा है कि अभी तक ट्रैक रहा है। जो ट्रैक होता है ना कि सच्चाई होती है और एक होता है जुमलेबाजी होती है। ट्रैक तो यही है अखिलेश जी का कि आज तक उन्होंने जो वादा नहीं किया था उसको भी करके दिखाया। जैसे 8 लेन की बात उन्होंने नहीं वादे में किया था और उन्होंने मेट्रो चलाने की बात वादे में नहीं किया था, लेकिन मेट्रो भी चलवाई और 8 लेन भी बनवाया और एक्सप्रेस वे भी बनवाया। बनवाया ही नहीं बनवाया? चलिए, आप बताएंगे कुछ अपना? लेकिन अभी तो आप बोल रहे थे कि साइकिल को दौड़ाएंगे। हाँ, साइकिल दौड़ेगी। साइकिल तो हमारा हाथ गोड़ हमारा ना। अच्छा अच्छा। और इसमें 1 लाख के करीब मुस्लिम हैं। अच्छा। और सब नाराज हो गए। सब तो नाराज। बाद में अखिलेश तो लोग देखते हैं, अखिलेश को दे रहे हैं और सभी दे रहे हैं। मगर जब वो आमिर साजी का लड़का आ गया, वो बैठा की वजह क्या नाम है, उनके आने से जो है बहुत से लोग उनकी तरफ चलेगा। ये नहीं कि बसपा में भाजपा में कहीं और चलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो AIM के साथ ही जाएगा? हाँ, वो ओलमा काउंसिल से वो लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, उनके साथ जुटता चला जा रहा है। और नहीं तो बाकी तो सब ही है सब। तो आप यहाँ से कितना %? देखिए, मतलब देखिए जो बहुत ज्यादा जा रहा था, अपने से आधा। अच्छा, एक बात है यार, मैं अब थोड़ा सा फैक्चुअल बात कर लेता हूँ। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि जो है, जैसे आपके यहाँ जो वो चीज़ मैटर भी नहीं करेगी, अनाज 5 साल दे रहे हैं, लेकिन KG से लेके PG तक बच्चियों की शिक्षा निःशुल्क कर रहे हैं। ये कितना इम्पोर्टेंट है? थोड़ा सा साइड कर लें तो अच्छा रहेगा। नहीं, यहाँ तो लोग वो सब नहीं सोचते। अच्छा, जो मिल रहा, हाँ, यही बतिया मैं जानना चाहता हूँ। मिल रहा है, हाँ, गरीब लोग उसी को देख रहे हैं। गल्ला फ्री मिल रहा है। अब आखिर मार्च तक दे रहे हैं, जबकि वो 5 साल देने के लिए कह रहे हैं। नहीं सोच रहे हैं कि 31 मार्च के बाद बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। उसके दिमाग में नहीं है। हाँ, उसके दिमाग में है मिल रहा है। हाँ, मिल रहा है।
मिल रहा है तो देख रहे हैं। हाँ, मतलब वो 5 साल मिलेगा ये मैटर। बाद कुछ नहीं मिलेगा, उनको एक एजेंट में नहीं है। आज जो मिल रहा है वही देख रहे हैं। देखिए 2000 रुपया भी बंद हो जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अखिलेश जी कह रहे हैं कि तुम्हें हम 18,000 रुपया पेंशन देंगे। इसके कह रहे हैं कि 36,000 रुपया बच्चियों की एडमिशन महंगी की है, वो भी महंगी की है, वो भी सस्ता करने का रहे हैं। मगर वो लोग जो लोग पढ़े लिखे उन लोग कुछ समझ रहे हैं। हाँ, वो लोग तो है ही है, बदलाव चाहते हैं। हाँ, और बदलाव होगा, ये नहीं बदलाव नहीं। तो लेकिन ये आदिल शेख के AIM में जाने से कुछ तो प्रभाव पड़ेगा वोटों पर। आदिल शेख तो AIM में नहीं, आदिल शेख तो कहीं नहीं गए हैं। अच्छा है तो सपा में है, समाजवादी में। अच्छा, टिकट कट जाने की वजह से बहुत लोग दुखी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो AIM से कौन यहाँ पर उठा हुआ है? यहाँ पर MIM से कोई वो अमीर शादी के लड़के हैं उबैदा। अच्छा अच्छा अच्छा। उबैदा को आने से जो मुस्लिम है उनकी तरफ तो मुस्लिम वोट पर भी मतलब ये बात नहीं कि मतलब इसका फायदा तो AIM तो जीतेगी नहीं। नहीं, हमारे सबको मालूम है AIM जीतेगी नहीं। तो आप अपना वोट यदि खराब कर रहे हैं तो एक आध सीट सपा की नुकसान हो सकती है। नुकसान होगी नहीं, मगर यह कि नुकसान ज्यादा जाएगा तो हो सकता है नुकसान। हाँ, नुकसान होगी। हाँ, लेकिन बट ये है कि ये मतलब कहने का मतलब कि हमें तो अपना पक्ष देखना ही पड़ेगा कि हमारा जो सेल्फ इंटरेस्ट कहाँ तक सेटिस्फाइड होता है और किससे होता है। तो यहाँ पर लड़ाई जो है बसपा से, हाँ, बसपा भी लड़ रही है। हाँ, और जीतने के बाद दोनों एक हो जाए। भाजपा बसपा जीतने के बाद दोनों यही बतिया तो समझना है दोनों एक हो जाए कि बसपा आजकल नहीं रहे सारा तो इसके ये सब कुछ जानने के बावजूद भी यदि हम अपना वोटों का बिखराव कर रहे हैं और अपने जो हमें हमेशा गाली देता रहता है, हम उसके आदमी को चाहे बसपा को सपोर्ट करें या AIM को सपोर्ट करें, फायदा तो किसको मिलेगा? बीजेपी को ही मिलेगा। इवन आप मान लीजिए कि AIM का सीट भी निकल जाती है तो किसके साथ खड़ा होगा? बीजेपी के साथ खड़ा होगा। अखिलेश के साथ खड़ा होने कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से निकलेगी नहीं, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब कि यानी उतना वोट तो बर्बाद हो गया ना। भाजपा का है कहने का मतलब भाजपा तो यही चाहती है ना। भाजपा AIM को जैसे 300 करोड़ रुपया 50 सीट के लिए, तो AIM को सिर्फ कैंडिडेट लड़ाने के लिए कितने 100 करोड़ रुपए का बार्गेनिंग होगी या हम आप नहीं कह सकते। चलिए, आपने कम से कम वो सच को बताया। आगे है बस यही पड़ेगा किधर के अंदर। आगे जाइए, यहाँ पर मिल जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं YSB के फॉर न्यूज़ पावर। आज मेरा गांव मेरा शहर की पड़ताल में न्यूज़ पावर की टीम परसहा ग्राम सभा पहुंची। परसहा ग्राम सभा फरीदाबाद आजमगढ़ के नज़दीक का एक छोटी सी ग्राम सभा है जिसमें कई पुरवा हैं। हमारी पड़ताल जो है जाति आधार पे हुई, जो ST SC है और अदर OBC अदर देन यादव OBC। हम उस सच को जो ज़मीन पर है, वो जो भावनाओं में नहीं, वो जो वादों में नहीं, वो जो वादों की सच्चाई ज़मीन पर हर दिल में हर जुबां पे उसके मन उसके वोट की अभिव्यक्ति है, वो मन पढ़ने की कोशिश करेंगे जो उसके मन से उतरकर वोटों में परिवर्तित होगा और देश और प्रदेश का भविष्य निर्धारित होगा। प्रदेश की राजनीति अपनी करवट के भविष्य में क्या देख रही है और वो जनता के गर्व से जन्म लेता है, वो उत्तर प्रदेश का उत्तम प्रदेश का भविष्य जो भावनाओं में जातियों में संगठित है। आइए देखते हैं क्या सोचता है उत्तर प्रदेश, आजमगढ़ और आजमगढ़ की आम जनता। वोट किसको दे रहे हैं इस बार? महंगाई हो गया, महंगाई परेशान कर रही कि नहीं कर रही नौजवानों को? बेरोजगारी परेशान, हाँ, बेरोजगारी नहीं परेशान कर रही है। उसके आगे भाग रहे। कोई भैया हैं क्या? कोई हैं क्या जो बोल सकते हैं, बता सकते हैं, कुछ अपनी राय रख सकते हैं? आप भी तो रख सकते हैं, आप भी नौजवान आदमी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा।
छोटू, ओ हीरो छोटे वाले। ये है देखिए इंटरलॉकिंग, ये आदिल शेख का किया हुआ काम है, जैसा कि लोग बताते हैं, जिसकी वजह से लोग इम्प्रेसिव भी हैं। अब देखिए यहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, नहीं पता कि ये लोग अपनी बात कहना चाहेंगे कि नहीं कहना चाहेंगे। भैया आप लोग बताना चाहेंगे आपके दिल में क्या चल रहा है? साइकिल चल रही है, कमल चल रहा है, या फिर हाथी चल रही है? अभी तो फिलहाल साइकिलें चल रही है। साइकिलें चल रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कोई तो बोलने वाला मिला कि साइकिल चल रही है। अभी तक तो हाथी कहीं दौड़ रही है, कहीं कमल खिल रहा है। कमल भी खिलेगा। साइकिल और कमल है तो। अच्छा, तो सुन रहे हैं कि जो है आदिल शेख को टिकट न मिलने की वजह से कोई नाराजगी है? नहीं, उसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं। भाई प्रत्याशी थे, टिकट नहीं मिला था बस। लेकिन हैं तो पार्टी के साथ ही, और हो सकता है अब मान लीजिए टिकट नहीं, उसमें ये भी हो सकता। सरकार बनने जा रही है, उनको कुछ न कुछ तो बनना ही है। नहीं भी बने तो पार्टी से जुड़े हुए रहेंगे ना। काम तो करेंगे। पार्टी निकाल तो नहीं रही ना, है ना पार्टी के अंदर। फिर वो उनको हो सकता है विधान परिषद में भेज दे। वही चीज है भाई, वो सरकार डिसाइड करेगी, हम डिसाइड करेंगे। सही है, जैसे लोग इसको सरकार का अधिकार है ना भाई। जो लेकिन जनता क्या सोच रही है, किस मायने से सोच रही है, ये बस जानना हमारा भी है। क्या है उसमें देखिए जो कि जैसे कुछ अभी एक भाई साहब मिले थे कि वो कह रहे थे कि आदिल शेख को टिकट ना मिलने की वजह से और AIM वाले कुछ फायदा उठा रहे हैं, जो वोट काट रहे हैं। गलत बात नहीं काट पाएंगे, क्योंकि हमने उनसे यही कहा कि यदि आप अपना वोट काटेंगे वो जीतेगा है नहीं, सिर्फ वोट बर्बाद होगा। मिला जो बात जो MIM और ये बाकी जो दल हैं, हाँ, ये सिर्फ वोट काटने के लिए हैं। हाँ, जो बाकी दल हैं, तो हम क्यों उनको पीछे पड़े हैं? हाँ, नंबर 1 बात, समझदारी। बिल्कुल सही, मतलब युवा जागृत है इसका मतलब। हम उनके पीछे क्यों पड़े भाई? हाँ, आपका वोट फिक्स है कि हमें क्या और क्यों करना है, वो अधिकार हमारा है भाई। तो आपको क्यों आप अखिलेश जी को ही मान लीजिए साइकिल दौड़ा रहे हैं, तो उसके रीजन होने चाहिए कि अब महंगाई आपको परेशान कर रही है, रोजगार। पूरे ग्राम की बात मैं बता रहा हूँ। हाँ, ग्राम सभा की बात। हाँ, उसके फिर फैक्ट होना चाहिए। दो चीजें हैं। हाँ, एक कमल है और एक साइकिल है। बस वो ठीक है, आपकी बात हो गई। अब फैक्ट बोलिए कि बोल रहे हैं जो अखिलेश जी ने जो वचन पत्र अपना दिया है, उस वचन पत्र से आप प्रभावित हैं या जातीय आधार पर कि नहीं हम तो अखिलेश जी? जातीय आधार फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। डेमोक्रेसी देश है। जातीय आधार पे यहाँ कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये जो लोग कह रहे हैं ये अफवाह है, बस उन लोग कान से उड़ा दो। हाँ, उससे कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात। बात के खाली जो है ना, नेता है, वो तो रहेंगे। ये तो देश उसी पे बना ही था, इसीलिए कि हम उनको करें, वो हमको करें, वो इग्नोर करें उसको, वो सब अलग चीज है। कोई भी गवर्नमेंट हो, तुम घर से ना निकलो, रोजगार तुम्हारे घर खोलो, ला दो। मेहनत ना करो, रोटी थोड़े मुंह में कोई डालेगा का? तो कहने का मतलब महंगाई, बेरोजगारी और जो है जो और भी सारी चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर का मैटर है उस लॉ एंड ऑर्डर एकदम फिट है। अच्छा, उससे कोई मतलब वो नहीं है, एकदम फिट है। उसका कोई मसला नहीं है। मसला है गवर्नमेंट का। अगर अखिलेश भैया आ रहे हैं तो उनके हक में ज्यादा हम बोल सकते हैं कि भाई वो कुछ बेहतर बना सकते हैं। मतलब आपको बेहतर भविष्य की उम्मीद में अखिलेश भैया बेहतर दिखते हैं, और इसलिए आपको वोट अखिलेश जी को देना है, साइकिल को दौड़ानी है। बस, और कुछ नहीं। तो यहाँ तक का ओपिनियन तो आपको साइकिल की रफ्तार दिखाई देनी शुरू हुई है। खिल सकता है भाई, अनेक लोग हैं, बस आपको हमने बताया ना। लेकिन कमल का खिलना तभी से और हो सकता है जब AIM के लोग फालतू वोट आपका काट लें। नहीं, वो देखिए, आप इस पे आप नहीं डिसाइड कर सकते। हाँ, वो हम नहीं डिसाइड करते। ये डेमोक्रेसी देश है। डेमोक्रेसी लोग हैं, अपने हिसाब से सबका थॉट है। ठीक है, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। ठीक है, सोचने वाले बहुत कुछ सोचते हैं। आएगी सरकार तो वो नहीं जिसको वोट गिरेगा। सही है भैया। अब ये कहें कि MIM आ जाए, उनमें कौन सी राय जाए, वो तो अभी मुश्किल है। वैसे ये सरकार तो बताएं सर, आप गांव का नाम और रेफरेंस अपने नाम के साथ। मेरे गांव का नाम है चकिया हुसैनाबाद, मेरा नाम है फुजैल अहमद। तो आप क्या सोचते हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में सिर्फ अखिलेश है।
अखिलेश हैं। हाँ, क्योंकि ये सरकार जो है 5 साल में बहुत ही भ्रष्टाचार किया है, खासतौर से मुसलमानों को बहुत ज्यादा अपमानित किया है। आज भी आप देख रहे हैं कि पूरा चुनाव योगी जी कहीं 80-20 पे कर रहे हैं, कहीं आतंकवादी मतलब सांप्रदायिक मुद्दे को भड़का करके इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहते हैं। जी इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन जनता कहते हैं ना कि काठी के हंडी में बार बार खाना नहीं बनता, हाँ, एक ही बार बनता है। तो आदमी बेवकूफ बनने को तैयार नहीं है। हाँ, एक बार इन्होंने 17 में बेवकूफ बना लिया है। अब अगर ऊपर वाला चाहेगा तो ये बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। और आप पश्चिम से, आप तो पूर्वांचल में आ गए, आप देख ही रहे। देखिए पिछले पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड और चौथे राउंड में आपको जो है जो व्यवहारिक जमीन की सच्चाई है कि अखिलेश जी ने अपनी साइकिल की रफ्तार इतनी तेज कर दी है कि वो 200 को छलांग लगा रही है। तो यानी 203 पे ही तो सरकार बन जानी है। सरकार यानी वो जो 5वें सरकार तो हमारी बन गई है। हाँ, यानी 5वां चरण आते आते 203 क्रॉस कर चुकी है। 250 के बार 47 पे थे, हम चाह रहे हैं कि इस बार ये 7 पे हो जाए। बस हमारी यही ऊपर वाले से यही दुआ है कि ऊपर वाले हमारी बात, यानी आप अपने दिल से में सिर्फ और साइकिल बसती है आपकी। जी वेरी गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे यहाँ तक आने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, वेलकम। एंड हम देखते हैं कि कुछ और लोग भी अपनी बात कह सके। यहाँ बहुत ही सीनियर सर, नमस्कार। आपके दिल में क्या खिल रहा है साहब? सर आपके दिल में क्या खिल रहा है या दौड़ रहा है? अखिलेश यादव को वोट देंगे भाई, सीधी बात सुनो। हाँ, देखिए ये है दिल की एक आवाज, सिर्फ अखिलेश, इधर उधर की बात नहीं है। बिल्कुल, जिसको देना सीधे बोलना। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसा चुनाव, पहला चुनाव ऐसा, ये बात तो अभी थोड़ी देर नहीं है। साहब नमस्कार। एक मिनट। जैसे हम भी 32 साल से राजनीति में हैं जी सर। आज तक हम देखते आए हैं कि सपा वालों की सपोर्ट करते हैं। हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जात बिरादरी का फैक्टर बहुत बड़ा है। जी। लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव है कि ये 2000 है, डबल महंगाई अभी। हाँ, ये केंद्र सरकार करने जा रही है। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए सोनकर समाज बहुत ही गरीब है, ठीक है, बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन उनके ऊपर जातिवाद और धर्म का ऐसा चश्मा लगा हुआ उनकी आंख पर कि उनको सिर्फ कमल ही दिखाई दे रहा है चारों तरफ। कुछ लोग तो देखिए ऐसा है कि जैसे मैं अपनी बात बता दूं साफ कि जैसे मैं साइकिल का हूँ, तो अखिलेश जी गलत भी कहेंगे तो मैं कहूँगा नहीं वो सही कह रहे हैं, घुमा के ले आऊँ। हाँ, मतलब वो चश्मे वाली बात आई जाती है। कुछ लोग तो चश्मे वाले, इमोशनल ब्लैकमेल होना एक स्वभाव बन जाता है कई बार, तो बनता है। तो चलिए इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। कौनो सरकार बना है, कौनो सरकार से फर्क ना पड़ी, कहो माता जी कौन सरकार बनेबू जब कहीं तह ओटवा दे देबू, है ना? लड़कवा कह कई माई है ओटवा दे तो बस लड़कवा। वेरी गुड, सच्चाई देखिए यही है ना? तो सर आप ही कुछ बता दीजिए, आपके दिल में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है? अरे हम तो खुदा वोट देवे जइबे न करब, का बताएं? वोट देवे ना जीवा? अरे तो सीनियर सिटीजन का तो लिखवा के ले जाते हो, गाड़ी उड़ी भेजी है अपन में बैठ के जी है। हाँ, बीएलओ ना आयला ना, बीएलओ ना आयला नहीं। नहीं वो तो प्रचार करे खाते हैं। माता जी आपको महंगाई मार रही है नहीं मार रही है? महंगाई तो है, आपको तो महंगाई कर ले मोदी। रोजगार बच्चन खातिर हवे, रोजगार विकलांग लड़का है भैया। हाँ, कोनो सुविधा मिलल सरकार से? कुछ ना, मेडिकल सुविधा मिलल? कुछ तो लड़का तमन्ना खाली प्राइमरी। तो आइए बताइए, एक सरकार ऐसी है जो ये कहती है कि भाई मुझे वोट दो और मैं तुम्हारे चाहे गरीब हो या अमीर, सबकी दवा, सबकी सेवा, पूरी मेडिकल सुविधा, पैसा से, दवा से लेकर के ऑपरेशन से लेकर जितनी भी बड़ी मर्ज होगी उसकी पूरी दवा के खर्चा सरकार वहन करेगी। एक ऐसी सरकार, आप उसे वोट देना चाहेंगी या उस सरकार को कि आपको कहेगी कि मैं तुम्हारे लिए मंदिर बनवाऊंगा, मस्जिद बनवाऊंगा, गुरुद्वारा बनवाऊंगा, इसलिए तुम मुझे दो? तो मंदिर बनवाने के नाम पर वोट देना चाहेंगी या अपने बच्चे के लिए आजीवन निःशुल्क मेडिकल सुविधा देने के लिए बनवाना चाहेंगी? आपकी बेटियों को केजी से लेके पीजी तक पढ़ाई का पूरा खर्चा सरकार वहन करेगी, वो सरकार बनाना चाहेंगी या वो सरकार बनाना चाहेंगी जो आपको बेवकूफ़ बनाती है और देती 5 किलो अनाज और कहती है आप मुझे वोट दो, 31 मार्च तक मैं दूंगा, उसके बाद तुम खुद देख लेना। और एक सरकार वो है, वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 5 साल दूंगा अनाज, लेकिन ताने भी नहीं मारूंगा, सम्मान भी दूंगा,
और अधिकार के साथ दूंगा, लेकिन तुम्हें गाली नहीं दूंगा कि तुमको 5 किलो अनाज दिया तो तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिया। लेकिन वो लोग जो सिर्फ वोट लेने के लिए आपको अनाज देते हैं, आप दोनों में किसको पसंद करेंगे? वो 5 साल वाले को या वो जो सिर्फ वोट लेने के लिए आपको देता है? ये तय करना पड़ेगा आपको, ईमानदारी से, दिल की नज़र से देखना पड़ेगा। जाति और धर्म की नज़र से देखेंगे तो मेडिकल सुविधा, आप कह रहे हैं ना, जिस गरीब के पास पैसा नहीं है वो उसकी बच्चे की बीमारी यदि बड़ी है तो वो उसकी हैसियत है कि वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके दवा कर लेगा। लेकिन गवर्नमेंट यदि स्कीम ला दे कि आपको बीमारी छोटी है या बड़ी, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर रेफर करेगा, जिस इंस्टीट्यूट में रेफर करेगा वहाँ पर बिना 1 रुपया आपसे मांगे आपके बच्चे की दवा सुनिश्चित की जाएगी। तो आप ऐसी सरकार चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। मगर जाति और धर्म का नशा हमारे सर पे इतना बोलता है कि बोलने ही नहीं देता, वो फायदा भी हमें समझने नहीं देता। सच है कि नहीं? सच है कि नहीं? सच यही है कि हमको फायदा तो दिखता है, लेकिन हम उस फायदे को भी सिलेक्शन करके वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बेटा, हमारा जो है हस्बैंड यदि हमसे गलत बात कहता है तो भी हम उस गलत काम के साथ भी रहेंगे, उस गलत फैसले के साथ भी रहेंगे। यही है हमारे ग्रामीण समाज का, जहाँ ग्राम स्वराज तो पहुँचा नहीं, लेकिन विकास के नाम पर और शोषण की जो दहलीज पर एक नया समाज स्थापित किया गया, गुलाम समाज, जिसकी सोच भी बिकी हुई हो, जिसके अधिकार भी बिके हुए हो, और उस गुलामी की परिस्थितियों में न सोचने का अधिकार हो, न समझने की कहानी हो, न बोलने का जो है सक्षमता हो। ऐसे में बोलने से पहले भी वो सोचता है और करने से पहले भी 100 बार सोचता है। सच्चाई है कि नहीं माता जी? कि न आप अपने दिल की बात कह पाते और न ही अपनी सोच को रख पाते। परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि परिस्थितियां में जो डंडा चल रहा होता है उसी बहार में बहने के लिए हम चाहते हुए भी मजबूर होते हैं। शायद यही प्रजापति समाज की कहानी है कि उसे मिट्टी भी नहीं मिली, पट्टा भी नहीं मिला मिट्टी का, उसके बावजूद भी वोट भाजपा को ही देंगे। ये है मजबूरी, ये जातिगत मजबूरी है कि हमारे फला यही कह रहे हैं तो क्या करें। हम लोग सर्वे कर रहे हैं, सारी बिरादरी देख रहे हैं। माता जी सच को समझ चुकी हैं, लेकिन बोलने के अधिकार नहीं है, क्योंकि डिसीजन लेने का अधिकार किसी और के पास होता है। परसहा आजमगढ़ की कुम्हारों की बस्ती, इस कुम्हारों की बस्ती का सच क्या है? क्या वास्तव में इनको पट्टा रिन्यूअल मिला? क्या पानी मिट्टी की सुविधाएं दी गई? क्या इनको कोई आर्थिक सुविधा दी गई? सच क्या है? क्या ये सच जान के भी जाति विद्वेष से इतना ग्रसित हैं कि बाध्य हैं उस असत्य को सत्य मानने के लिए, और उसकी बाध्यता भारत और प्रदेश के भविष्य को निर्धारित करती है, और यही है सामाजिक दुर्दांतता और दरिद्रता का असल कारण। आइए उस जमीन का सच देखें। चला, पहली महिला है जिन्होंने ये कहा कि काहे ना बोलो। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि देखिए हमारे गांव का बच्चा पार्टी क्या क्या करती है। ये देखो बच्चे पार्टी कैसे गांव में खेलती है। ये बच्चा अपना नाश्ता कर रहा है, कोई बात नहीं है, ये बच्चा लोग खेल रहा है। और ये देखिए एक माता जी हैं जो महंगाई उंगाई कुछ असर है कि ना जिंदगी पे? हाँ, तो जिंदगी से थोड़ा कठिन भइल है कि आसान भ गई है? देखिए, देखा कितना बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाई है अपने हाथ से। देखिए महिलाएं भी यहाँ कितनी पुरुषार्थी हैं। ये कुम्हारों की बस्ती है ये? क्या नाम हुआ है यहाँ का? अच्छा, मतलब कुम्हार बस्ती अलग से कुछ नाम नहीं है ना? ग्राम सभा एक ही है। तो आप जो है ये बताइए कि आपको महंगाई का असर पड़ रहा है और उससे आप कितना प्रभावित हैं और वोट किसको देंगी और क्यों देंगी?
अखिलेश जी कहते हैं कि आप तो हम पूरे 5 साल अनाज देंगे और जितना वो देते हैं उससे 10 अनाज और बढ़ा के देंगे। अब तो घी भी देंगे, तेल भी देंगे और बढ़िया वाला नमक देंगे, उसमें पत्थर वाला नमक नहीं देंगे। ये भैया जी जीती तो कही कि हम का कि झूठ कहा थे। नहीं, एक बात यह है कि अखिलेश जी ने आज तक जो कहा है वही किया है और कभी झूठ नहीं बोला है उन्होंने। ये उनका रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि हम 4 लेन बनाएंगे, लेकिन उन्होंने 6 लेन 8 लेन की बात नहीं की थी, लेकिन उन्होंने 6 लेन भी बनाई और 8 लेन भी बनाई और उन्होंने एक्सप्रेस वे भी बना के दिया। ठीक है ना। तो विकास की एक नई गंगा। गरीब लोग हुए कि अमीर लोग हुए वह जानल जाए सर। देखिए, आपकी बात आपको ही बोलना पड़ेगा और आपकी बात से ही देश बदलता है और वोट भी आप ही को देना होता है। जब आप वोट देती हैं और सही चीज को वोट देती हैं तभी आपकी मांग भी पूरी होती है। तो आप डरेंगी, सहमेंगी, शर्माएंगी तो सच नहीं बोल पाएंगी। और जब सरकारों को ये नहीं पता होगा कि हमारी जनता हमारे बारे में क्या सोच रही है और वो बहका, वो अपने विचार। तो ये बताओ, साइकिल अखिलेश जी जो कह रहे हैं वो बात आपको पता है क्या? का पता है अखिलेश जी का देवे करना है? अखिलेश हमसे बात ना डायरेक्ट तो से ना बतियो ना का फोन आया अखिलेश का कि ना? नहीं, हमारे के फोन केहू कनाल के पैसे काई। अभी बताओ, मुख्यमंत्री लोग डायरेक्ट फोन थोड़ी करे ना। अरे टीवी उवी पे चला ला तो लड़का लोग बताओ ना कि ना बताओ ना। हम ना देखा टीवी देखा जाए ना, हमारा लड़का ना देखा जाए दे। अच्छा, तो ये देखा नौजवान लड़का वही कुल टीवी भी देख के ना बताओ तो इधर खड़ा हुआ तब ना फोटो आई तो आ तो लड़का लोग का सोचे? तो महंगाई से कोनो असर पड़ा था कि ना? ये बताओ, महंगाई का असर पड़ा था लड़का लोगों पर कि ना? बता रहे शिक्षा तो हम लोग को महंगी हो गई है कि आसान हो गई है, कठिन हो गई है, का हो गई है? बिल्कुल बारे में ना जाने, लेकिन पढ़त लिखत ना हुआ। पढ़ाई छोड़े तो 5 साल हो गए पढ़ाई छोड़। ओहो, रोजगार कैसे चलते? तो कैसे रोजगार कैसे मिलेगा फिर? का नाम है आपका? किस जाति से हैं? सोनकर है। ये देखिए, ये सोनकर बच्चे लोग हैं और ये जो है बेचारे कम 5वीं 6वीं तक पढ़ करके छोड़ देते हैं और परिवार 10 तक है और उसके बाद परिवार चलाने के लिए रोजगार में लग जाते हैं। ये छोटी सी उम्र में, जब इस वक्त खेलने का उम्र होती है, पढ़ने की उम्र होती है, तब ये रोजगार भी लग जाते हैं और उसके बाद देखो गमछा लगा करके कैसे ताप में मोच अच्छा बाबू, ये बताओ जो है आप क्या सोचते हो? आपको रोजगार, महंगाई से तो उनको परेशानी होती है या नहीं होती? ईमानदारी से दिल से बोलो, पार्टी वाइज मत बोलो, फैक्ट बोलो, जो एक गरीब की दिल की आवाज होती है। बोल सकते हो? महंगाई अच्छी है या बुरी है? अरे भाई साहब आ जाइए, आप जैसे पढ़े लिखे ले तो सही बात बोल पाएंगे। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब हो तो और अच्छी बात है सर। तो देखिए, आप लोगों का पॉकेट का खर्चा जो 10 रुपये 20 रुपये देकर रिचार्ज कर पाते थे, आज 100-150 रुपये 129 रुपये है ना। फुल रिचार्ज करने के लिए तो 350 पर जाना पड़ता है। अब जहाँ 100 रुपया 200 रुपया पूरी दिहाड़ी नहीं मिलती है, आज रोजगार है नहीं, तो यह महंगाई नहीं लगती आपको कि महंगाई मार डालेगी? पहले पैसा खाता में रोज वाला तब बात कर वैसे कहाँ बात हुई? भैया देखा, हम तो है दर्द हुई तो हम बताई कि बीजेपी वालों देखो तुम्हारा वोट जा रहा है, कारण क्या है? अच्छा, बीजेपी को वोट देवा तब ओके, तुम्हारी महंगाई का है तब कहे महंगाई कम करी भाई? महंगाई नहीं कम करे, बीजेपी वोट जाए तब तो आपको महंगाई झेलना पड़ेगा। महंगाई झेलेंगे, सारे कैसे झेलेंगे? ये वोट देंगे। ये है देखिए हमारे सोनकर समाज के बच्चों के उत्साह, और चूंकि वो होता है कि परिवार के अंदर जो बातें होती है उससे बच्चे भी प्रभावित होते हैं। अब बच्चों का सोच पारिवारिक गार्जियनशिप से आती है और ये बच्चों में वो भावना, वो DNA चेंज कर दिया गया है कि हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि ये धर्म से प्रभावित लोग होते हैं। या गमछा उसी धर्म का प्रतीक है और उसी भावना से ये प्रभावित है। ये बजरंग दल से प्रभावित लोग होते हैं जिनके लिए रोजगार बाद में मायने रखता है, लेकिन अपनी सोच, अपनी समझ, अपनी भावना ज्यादा मैटर करती है। और तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ दे रहे हैं। तो सर आपका शुभ नाम क्या है? राधे श्याम शर्मा।
शर्मा जी, आप किसको वोट देना चाहते हैं और क्यों देना चाहते हैं? योगी जी को देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं योगी जी को? अरे भाई योगी जी काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या अच्छा काम किया? अरे किसानों को पैसा दे रहे हैं, पहली बात किसानों को गल्ला दे रहे हैं और मदद कर रहे हैं। गुंडागर्दी खत्म कर दिए हैं, जात पात का भेदभाव खत्म कर दिए हैं, और क्या ही सब है। इसलिए आप कमल खिलाएंगे। आपके दिल में कमल खिल रहा है। वेरी गुड। तो ऐसे ही सभी लोगों को अपनी अपनी बात रखनी चाहिए। भैया, आप भी कुछ कहेंगे? आपके बच्चे हैं या भाई हैं? गांव के हमारे भाई ही लगते हैं। अच्छा, भाई लगते हैं। चलिए ठीक है, शायद वो अपनी बात नहीं रखते। सब कोई सही है। ये प्रजापति समाज का काफी कुछ विकास हुआ लग रहा है, लेकिन यहाँ कमल खिल रहा है। कुछ लोगों के अच्छे विकास हो गए हैं, लेकिन इस विकास में दिल का विकास किस तरफ जा रहा है? कोई है जो बताएगा अपने दिल की बात? भाई साहब, हमारी गुस्ताखी यही है कि हम आपकी दिल की बात जानने आए हैं कि आप कौन सी सरकार बनाने जा रहे हैं। क्या आप हमारी सपोर्ट करेंगे उस सच को बताने की कोशिश? माता जी, आप अपनी बात नहीं कहना चाहेंगे? महंगाई आपको परेशान कर रही है या नहीं कर रही है? कर रही है तो आप अपना शुभ नाम बताइए और बताइए अपनी दिल की परेशानी। यहाँ डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम आपकी जुबान सुनने आए हैं, आपकी दिल की बात सुनने आए हैं। बताएंगे माता जी? लगता है अभी सोच रही है, कोई नहीं है। और ये हमारे एक नए युवा फायर ब्रांड लगता है आ गए हैं, ये अपनी बात जरूर रखेंगे। आप क्या सोचते हैं? आपका क्या नाम है भाई साहब? का शिक्षा मिले चाहिए, का कोई सरकार से लाभ का भयल, दिक्कत का हो, परेशानी का हो, कौन सरकार आवे कि हमके सुख सुविधा ज्यादा मिले। भैया, आपका शुभ नाम? आपका शुभ नाम? शुभ नाम श्यामलाल प्रजापति। आपका शुभ नाम भाई साहब? अखिलेश प्रजापति। अखिलेश प्रजापति। तो ये अखिलेश प्रजापति जी हैं, ये श्यामलाल प्रजापति जी हैं। इनके दिल में क्या खिल रहा है या क्या दौड़ रहा है, ये यही बता सकते हैं। अब देखते हैं ये बताते भी हैं या नहीं बताते। तो आप सरकार किसकी बनाना चाहते हैं? हम तो बीएसपी की सरकार बनाना चाहते हैं। क्यों बीएसपी की बनाना चाहते हैं? हमारे लिए वो ठीक है, सबके लिए ठीक है, सर्व समाज के हित के लिए काम करती है। हाँ, तो वो शिक्षा के लिए क्या काम किया? बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क किया क्या? मायावती जी महिला थी ना? नहीं किया ना? अखिलेश जी ने कहा है कि बेटियों की शिक्षा केजी से लेके पीजी तक निःशुल्क रहेगी। अब रहेगी ना? हाँ, अब रहेगी। बात पिछली सरकार अखिलेश भी आ गए, कांग्रेस भी गई, भाजपा भी गई। तो पिछली सरकार में अखिलेश जी कहते हैं कि जितना भी विकास मैंने कर दिया है, उतना विकास तो न तो मायावती कर पाई थी, न कांग्रेस कर पाई, न बीजेपी कर पाई। और 5 साल बीजेपी ने यही कह के आया था कि जो काम सपा ने नहीं किया वो मैं करूंगा। और सपा, अब भाजपा जो है उन कामों का सिर्फ रिपेयर करती रह गई, कोई निर्माण कार्य अलग से कर नहीं पाई। के लिए अखिलेश ने बहुत किया, मुलायम सिंह से लेके अखिलेश तक ने किया। फिर भी वोट हरिजन बस्तियों का सिर्फ मायावती को ही मिलता है, अखिलेश को नहीं मिलता है। मिलता है, यही तो बात है। तो अखिलेश कहते हैं कि मैं काम तो बस्तियों के लिए भी करता हूँ, बस्ती के लोगों की लड़ाई भी लड़ता हूँ। यदि बलात्कार और तमाम दुर्घटनाएं जब महिलाओं के साथ होती हैं तो उसमें सबसे पहली आवाज मेरी होती है और मायावती जी सोई होती हैं। उसके बावजूद भी मेरी आवाज जाने के बाद, मेरी लड़ाई लड़ने के बावजूद भी हरिजन बस्ती का वोट मुझे नहीं मिलता है। ये अखिलेश जी का दर्द है। तो बार बार मंचों से बोलते हैं कि बहुजन समाज के लोग अम्बेडकर साहब को अपनाने के बावजूद कांसीराम को सबसे ज्यादा नजदीक से किसी ने अपनाया तो वो मुलायम सिंह यादव थे। और जैसे ही कांसीराम मुलायम सिंह यादव से अपना रिश्ता तोड़े और उसके बाद उनकी अगली जिंदगी 6 महीने भी भारी हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सीएम स्वयं मायावती जी थी। ऐसा क्या हो गया? सारी दुनिया से लड़ते लड़ते वही कांसीराम, वो भी तो हरिजन ही थे, लेकिन वो कांसीराम जब तक मुलायम सिंह के साथ थे सुरक्षित थे। लेकिन जब वो मुलायम सिंह को छोड़ करके सिर्फ मायावती के अधीन हो जाते हैं, सतीश मिश्रा के अधीन होते हैं, तो वो उसी कांसीराम जो दुनिया से लड़ते लड़ते नहीं मरा, लेकिन 6 महीने उसको जीना मुश्किल हो गया। और ऐसी कौन सी बीमारी आ गई कि कांसीराम दुनिया से नहीं लड़ पाए और इतना पैसा के इतना सीएम होते हुए भी
उसकी दवा अमेरिका तक क्यों नहीं हुई उनको ठीक करने के लिए? जो ये राष्ट्र का मसीहा था, राष्ट्र के निर्माण की सबसे बड़ी और मजबूत बुनियाद किसी ने रखी थी तो वो मान्यवर कांशीराम ने रखी थी। मान्यवर कांशीराम ही हैं जिसकी बुनियाद पर मायावती सीएम बनी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि वही मायावती जब सीएम बनती हैं तो 6 महीने उसी कांशीराम को जीना मुश्किल हो जाता है और वो कोमा में चला जाता है। ऐसा क्या था? उसको हम लोग देख रहे हैं। लेकिन ये बात तो कांसी मायावती से पूछना चाहिए कि नहीं हरिजन बस्ती के लोगों को? पर्सनल मिले तो मायावती से पूछा जाए कि तुम्हें वोट हम देते हैं लेकिन हमारा कांसीराम जो तुम्हें बनाया वो 6 महीने में उसको कौन से पैसे की कमी पड़ गई कि दवा नहीं हो सकती थी? आपको आपके मन में कभी दर्द आता है नहीं आता? मेरी बात सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ जी मैं जहाँ भी आत्मा को शांति मिले मानव कांशीराम जी को। महान थे या नहीं थे? जी महान थे, बिल्कुल महान थे। वो राष्ट्र निर्माण के सबसे मजबूत कड़ी थे। देखिए सारी पार्टियों के लिए महान थे, कोई अदर पार्टी माने। लेकिन आपने कभी मायावती जी को देखा अफसोस जाहिर करते हुए? अब मानवर कांसीराम जी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ कभी इस पर जाने का ठीक है, लेकिन डिस्क्लोजर आना चाहिए कि नहीं? आपको इतना आपको सीएम बनाया उन्होंने। मेरी बात कि उनको दर्द और किसी को होता है जैसे हमको दर्द है। ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। हाँ वो आपकी बात सही है क्योंकि हम जानते नहीं, हम देखते नहीं, लेकिन पब्लिक से ओपिनियन आ रहा था। जैसे मैं कई और बस्ती में गया था, उन्होंने ये बात बोली थी तो वो बात मैंने आपसे बताई। तो बहन जी का जितना भी सपोर्ट रहा होगा बहन जी जानते होंगे, हम लोग तो नजदीक हम जानते नहीं। लेकिन आपका ये अटैचमेंट है कि 50-50 हमारा कांसीराम से भी था और मायावती जैसा था। तो हमारा मानवर कांसीराम साहब से ही है, ऐसा नहीं। और आपने मायावती को कांसीराम जी की वजह से लाइक किया था। बात तो सर सुनिए आप, तो बात सुनिए। पहले मुलायम सिंह यादव किस पार्टी में थे? हमको समाज पार्टी में ही थे। नहीं ये आपकी गलत फहमी है। ये जनता दल सभी लोग। इमोशनल अटैचमेंट इंसान को किस प्रकार अंधभक्त बना देता है कि वह सत्य जान के, सुन के और समझ के भी अपने विचारों की अभिव्यक्ति को बदलने को तैयार नहीं होता। उस सत्य को अप्रामाणिकता में खुद को उतारने को तैयार नहीं होता। देखिए एक युवा जब वो सच को जानता है तो जिस चीज़ की जिसे जानकारी भी नहीं उसका भी अनर्गल प्रलाप करने को तैयार हो जाता अब और पुरजोर वकालत करने को, असत्य को सत्य की तरह स्थापित करने की काबिलियत दिखाने की योद्धागिरी भी चल शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों, यह सोचना होगा। कांसीराम जी एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जिसका हर पार्टी सम्मान करती थी, हर पॉलिटिशियन सम्मान करता था। वही तो बोल रहा हूँ मैं जो बहुजन नायक कांसीराम जी। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान किस तरह और क्यों करना चाहते हैं? थोड़ा आप बताइए, आपके मन में क्या चल रहा है भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय संविधान को बचाने के लिए? भारतीय संविधान को बचाने के लिए भाई वोट यही है जो सत्य अपना संविधान बचाने के लिए वोट किया जाएगा। संविधान कौन बचाएगा? जो सत्ता में रहेगा संविधान वही बचाएगा ना। बचा सकता है। यदि आप हारने वाले के साथ अपना वोट बर्बाद करते हो तो ये संविधान बनाने की लड़ाई तो नहीं हो सकती है, तो जातिवादी लड़ाई हो सकती है। हम कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हाँ ये भी बात सही है कि ये आम आदमी ये कैसे तय करे कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। लेकिन देश काल और परिस्थिति पता, जिस दिन वोट पोल होगा उस दिन पता चलेगा, कुछ परिस्थिति पता चलती है। सही बात है। किसकी लहर है किसकी नहीं लहर है। सच्चाई है ये कि सच्चाई तो 10 मार्च को ही पता चलेगी और इससे पहले कोई उद्घोषणा नहीं कर सकता, सिर्फ एक्सपेक्टेशन कर सकता है कि उम्मीद लगा सकता है। तो ये युवा लोग अपनी बात तो कह रहे हैं, ये खास युवा हैं जो इन्होंने कहा कि हमें बेरोजगारी पर बोलना है और इन्होंने अपनी बेरोजगारी पर अपनी पूरी बात भी रखी है। और मेरे समझ से इनके दर्द को सरकार को, सत्ता को और आने वाली सरकारों को भी समझना चाहिए। आप जो बहन जी के बारे में, तो आप वोट किसको करोगे? करेंगे वोट कर देंगे। 7 तारीख को हमारे चुनाव है, जिसको आएगा उसको कर देंगे। जो कारण क्या, मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे लॉ एंड ऑर्डर सही होना चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए सबकी, सबको रोजगार मिलना चाहिए, विकास होना चाहिए। और हमको क्या चाहिए और कुछ? और क्या चाहिए, हमारे बच्चे सही रहे। अच्छा मतलब देखिए आप पार्टी और रिश्ते यानी जातिगत रिश्ते तो थोड़ा सा ऊपर उठ करके एक मुद्दा जो है एक पार्टी, कोई भी पार्टी, वो पार्टी पे मत जाइएगा। मैं जो कह रहा हूँ वो बात कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं है, समाज के लिए मैटर करती है या नहीं करती? नहीं, जातवाद तो नहीं होना चाहिए चुनाव में, नहीं होना चाहिए ना। हमें मुद्दों के आधार पर अपना सिलेक्शन करना चाहिए। जातवाद नहीं, जातवाद से होगा तो जातवाद नहीं चलता। आप मुद्दे फिर सही चुन नहीं पाएंगे। जातवाद से मुद्दा नहीं।
अब मेरा कहना है कि मुद्दा ये है कि हमें पीजी से केजी से लेके पीजी तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, नहीं फ्री होना चाहिए। तो समाज का निर्माण माँ के गोद में ही होता है, आप मानिए या ना मानिए। जब माएँ शिक्षित होंगी तो अपने बेटे को कभी भी अशिक्षित नहीं रहने देगी, वो खुद ही पढ़ा करके उसे शिक्षित बना देगी। एक सम्मानित नागरिक होने की बुनियाद माँ के गोद में ही पलता है। और यदि बेटी शिक्षित होगी, इसीलिए हमने न्यूज़ आपको जान के सरप्राइज होगा, आज प्रियंका जी जो एक नारा यूज की है मोदी जी को काटने के लिए, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, नहीं बेटी बचाओ तो नारा मोदी जी का है। बचाओ कैसे आप देखिए, एक इंस्पिरेशन देखिए, आप बचाएंगे क्यों? जब आपको पता है कि मेरी बेटी को बलात्कार हो सकता है या दहेज में मारी जा सकती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, वो आगे बढ़ नहीं सकती। लेकिन यदि आपको कह दिया जाए कि तुम्हारे बेटे को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारी बेटी को नौकरी जरूर मिलेगी, यह बेटी को पढ़ाने वाली बात हुई, तो आप बेटी को मारोगे या बेटी को सबसे पहले पढ़ाओगे? क्यों पढ़ाओगे? क्योंकि आपको पता चल चुका कि बेटे को नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन बेटी को नौकरी मिलेगी। और बेटी को एक दिन नौकरी मिल गई तो आपने एक परिवार को नौकरी दे दिया, क्योंकि परिवार बेटी के घर से जन्म लेता है। लेकिन एक व्यक्ति को आप करते हैं तो वो व्यक्ति एजुकेटेड होगा, लेकिन एक बेटी एजुकेटेड होती तो पूरी परिवार एजुकेटेड होती है। इसलिए परिवार के जो आप एजुकेट करना चाहते हैं, और परिवार ही पूरे समाज का सबसे छोटा टुकड़ा होता है। आप ये समाजवाद की बात करते हैं तो पहले बात परिवारवाद को ही समाजवाद की धरती पर देखना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब आप समाजवाद परिवार की दहलीज में वो न्यायिक सामाजिक समरसता की बात वहाँ स्थापित करेंगे। वो विकास की बुनियाद से ही संभव है। जब परिवार का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास अधूरा ही रहेगा। अब हमारे ये युवा हैं, कुछ आ गए हैं सौभाग्य से। ये क्या करता है बच्चा लोग? ये किस क्लास में पढ़ते हैं? ITI करके क्या करना चाहोगे? बाहर जाएंगे और क्या करेंगे। यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी? क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। आपको यदि नौकरी यहाँ मिलेगी तो आप करोगे? हाँ, तो वेरी गुड। देखिए, प्रश्न ये उठता है कि क्या बच्चे वास्तव में विदेश जाने के लिए पढ़ाई करते हैं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। बच्चे तो अपने ही गांव और शहर के में नौकरी रोजगार ढूंढना चाहते हैं, लेकिन जब वो नौकरी और रोजगार पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी, ITI करने के बाद भी नहीं मिलेगा, तो फिर से वही लेबर बनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं विदेशों में जाके, क्योंकि परिवार पालना उनकी प्राथमिकता होती है। परिवार को चलाना और उसे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी उनकी उम्र के दहलीज पर एक मांग होती है समाज की, जो उन्हें पूरा करना होता है। और वो सरकार यदि व्यवस्थित नहीं करेगी और उनके उद्देश्यों के अनुसार सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करेगी, उनको रोजगार नहीं देगी, तो बच्चा विचलित भी होगा, और विचलन में वो कहाँ तक जाएगा उसे खुद नहीं पता होता है। ये परसहा अर्जन कौन सी बस्ती, क्या नाम है इसका एड्रेस? कटरा है। कटरा है। पूरा एड्रेस बताइए एक बार गाँव का। जामुद्दीन पट्टी परसहा, एक कटरा मोहल्ला है। अच्छा, आपका शुभ नाम भैया? सतीश मदेसिया। सतीश मदेसिया जी हैं। आप गांव का नाम सुन चुके हैं। परसहा होते हुए हम कटरा पहुंच चुके हैं। अब कटरा के लोग क्या सोचते हैं, मदेसिया जी क्या सोचते हैं, मदेसिया जी के दिल में क्या है, और कमल खिलाएंगे या हाथी पर बैठेंगे या साइकिल दौड़ाएंगे, ये बताएंगे खुद मदेसिया जी। बताइए भाई साहब, आप क्या सोचते हैं? यहाँ कौन सी साइकिल? 1.5 साल से जो हम लोग पास खेती होती तो है नहीं, जो है जी 1.5 साल से योगी सरकार हम लोग गल्ला दे रही है, जो है। और प्लस जो है मान महंगाई तो है ही है, जो है। महंगाई मैटर नहीं करती? महंगाई तो है ही है, जो है। लेकिन जो है हम लोग वोट देंगे तो भाजपा देंगे, जो है कमल पर खिलाएंगे। ये हिंदू है, जो है। ठीक, ये हिंदू बड़ा है या रोजगार बड़ा है? नहीं, रोजगार सबसे बड़ा है। अच्छा, लेकिन जो महंगाई नहीं बढ़ी है यहाँ पे, जो मोहनडन बहुगली इलाका है, जो है ये जो है। तो हिंदू मुस्लिम करना जरूरी है क्या? प्यार से नहीं? नहीं, हिंदू मुस्लिम जब से योगी सरकार आई है, जो है, तब से जो है यहाँ पे मोहनडन लोग बहुत काजे करते हैं, जो है। अच्छा, हाँ, नहीं तो कोई उपद्रव करते थे क्या? नहीं, तो उपद्रव करते थे, जो है। ये व्यवहारिक सच्चाई है या पार्टीगत सच्चाई है? नहीं, व्यवहारिक सच्चाई है। व्यवहारिक सच्चाई है। आप लोगों का उत्पीड़न होता था क्या? आपका उत्पीड़न होता था? क्यों नहीं, हम लोग संजयपुर जाते थे, जो है वहाँ पे हर रोजगार जो बारी लोग हैं जो धंधा करते हैं, किसी को तो झाड़ मार देते थे, कोई जो आज कोई जो है गलत शब्द नहीं निकालता, जो एक भय और एक वैचारिक
दर्द कारण व्यवहारिक भी अव्यवहारिक भी हो सकता है। ये न्यूज़ पावर को नहीं पता है, लेकिन मदेशिया जी के मन में क्या चल रहा है उन्होंने खुलकर अपनी बात बताई कि हम वोट क्यों देंगे और किस वजह से देंगे। खड़ंजा नहीं है, खड़ंजा जो लगा उसको उड़ा के छोड़ दिया गया और आने जाने का रास्ता हम लोग को बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। और रिजर्व की जमीन रहते हुए उसमें खड़ंजा मुहैया नहीं हुआ और उड़ा के उसको छोड़ दिए। पाइप लगाने के लिए रहते जगह जगह हम लोग नहीं लगाने दिए। बस हमारी समस्या ज्यादातर यही है, ये नाली जो और खड़ंजे वाली, नाली और खड़ंजे वाली, और नाली के ऊपर जो ढक्कन लगना है, कवर लगना है, वो कवर आधा अधूरा हमारे बच्चे ढलवा दिए इतनी दूर। जब वो कस्बाई एरिया में नहीं कर पा रहे हैं, 4 लेन के किनारे किनारे नहीं कर पा रहे हैं, तो गांव में क्या करवाने आएंगे, आप समझ सकते हैं। ये प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी ही है। और ये दर्द है, ये दर्दों का निवारण 75 साल तो बीत चुका है, 75 सालों में हुआ नहीं। युवा चाहता है कि क्या अगले 75 साल और देना पड़ेगा इस भारत को अपनी आज़ादी, अपने स्वराज की जमीन पर उतारने के लिए। यही है आवाज बहुजन स्वराज की। और अदर समाज देखिए ये मेन रोड है इनका बेच का, और ये खड़ंजा लगवाया गया है, जो खड़ंजा धीरे धीरे उखड़ रहा है। थोड़ा सामने से हटिएगा। और सर ये भी देखिए, ये आप देखिए यहाँ पर तो पटिया लगी है, लेकिन उधर नाली पर पटिया नहीं लगी हुई थी, कुछ पटिया उखड़ चुकी है। नाले में पानी भरा हुआ है, गांव की ये शिकायत है। का हो चाचा, सब ठीक है? हाँ ठीक तो भाई है, रास्ता बहुत गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ है ना, उजाड़ के छोड़ता ना, ऐसा लोग रुपया भजाया ना और खड़ंजा नहीं लगा। तो चाचा जी आपका नाम क्या है? भोला राम। भोला राम जी, आपकी कितनी उम्र होगी? करीब 69-70 साल। 75 साल की आज़ादी में 69 साल के आदमी को आप देख रहे हैं, और ये 69 साल में इस गांव का विकास हुआ है, जिसके लिए आज का युवा पीढ़ी परेशान भी है और अपनी परेशानी को जनता और सरकार से शेयर करना चाहता है। कि दिख रहा है कैमरे की नज़र बहुत दूर तक होती है। देखिए इतनी उत्सुकता है कि वो चाहते हैं कैमरे की नजर बिल्कुल जमीन की जलीज में जाए। मैं सर आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अपने चैनल के माध्यम से जो है पूरे देश में ये दिखाया जाए कि ये स्थिति है, गांव का विकास कैसे होता है। पैसा तो आता है जहाँ चला जाता है, सर वहाँ से तो आता है, यहाँ पता नहीं चलता पैसा कहाँ चला जाता है। तो ये निश्चित रूप से प्रशासन अकेले या सिर्फ प्रधान जी की गलती नहीं होती है, गलती प्रधान जी को करने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि परिस्थितियां और व्यवस्था ही ऐसी बनी हुई है भ्रष्टाचार का। तो उसमें सिर्फ प्रधान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि वो भ्रष्ट है। अपने टीवी माध्यम से, चैनल माध्यम से जो है पूरे देशवासियों को दिखाया जाए कि ग्रामीण अंचल में। आपका शुभ नाम क्या है? जी मेरा नाम रतन भारती है। मैं बहुजन समाज पार्टी से मतलब बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मैं मानता हूँ और बहन जी को मानता हूँ, और मेरा वोट 100% उन्हीं को जाएगा, और मैं आप ये दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो सर ये मेरे गांव का हालात ये है। ये गांव का नाम क्या है? ग्राम परसाहा है। ग्राम परसाहा हरिजन बस्ती है। हाँ, क्यामुद्दीन पट्टी और परसाहा हरिजन बस्ती है। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा अरुण कुमार गौतम। अरुण कुमार गौतम जी। तो ये देखिए 2 युवा ऐसे हैं जो अपने गांव के हालात पर अपनी बात, अपने दर्द को शेयर कर रहे हैं। गांव और पेड़ के साथ जिस तरह से ये भैंस अपनी अंगड़ाई ले रही है, उसी तरह से गरीबी और लाचारी और बेबसी भी अंगड़ाई ले रही है वर्तमान परिस्थितियों के साथ। विकास अपने मंजिल तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इसी उम्मीद की जंग लड़ रहे हैं युवा बेरोजगारी के हालात के साथ। बरसात में हम लोगों के इतना पानी भर जाता है ठेवने भर, और ये नाली बनी है, नाली ऐसे बह रही है, ऊपर से निकलती है, मच्छर सब कुछ है। यहाँ हमारे गांव में कुछ नहीं हुआ है। बीजेपी सरकार ये जो भी हुआ है कोरोना काल में। थोड़ा हटिए, रास्ता तो देखने दीजिए। देखिए इसमें बीजेपी बोलती है कि ये रास्ता आज 75 साल की आज़ादी बीत चुकी है। ये परसाहा हरिजन बस्ती है, जो मेन रोड 4 लेन के पास में है, बिल्कुल सटी हुई बस्ती है। और उसके 75 साल की आज़ादी के बाद की ये रोड की सच्चाई है, गांव की है। और ये नाली बनी हुई है ग्राम सभा के माध्यम से, और लेकिन उसके अंदर और उस नाली को ढकने की कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिसकी वजह से कितने कचरे जमे हुए हैं, और उसे क्रॉस करने की पानी व्यवस्था निकासी की कोई सुविधा नहीं है। और ये रोड ये कब बनेगी? आप कभी समझने की कोशिश करिए कि इस पर यदि बरसात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए, 2 इंच पानी की बरसात केवल हो जाए, तो यहाँ पर नदी की तरफ बहता हुआ नजर आएगा और घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा।
और ये 75 साल की आज़ादी के बाद का ये परसाह गांव बस्ती का विकास है। और इसे आप देख सकते हैं कि इसने प्रधानमंत्री निवास योजना आई, तमाम चीज़ें आई, लेकिन उसके बाद भी इस ग्राम की हालत कैसी है और गांव के लोग क्या सोचते हैं, यह आपने सुना और देखा भी, और आगे भी हम आपको दिखाएंगे। विकास जमीन पर क्यों नहीं उतरता? क्योंकि भ्रष्टाचार उसकी बुनियाद में एक सबसे बड़ी स्टोरी है, जिसको कोई सोचना भी नहीं चाहता और समझना भी नहीं चाहता। तो फिर समाधान आएगा कैसे? समाधान को पाने के लिए नैतिकता, ईमानदारी और नियत की ज़रूरत है, जो समाज और प्रशासन दोनों से खत्म हो चुका है। प्रधान को अपनी नियत, नैतिकता और नीति का पालन करना होता है, तो वह उसी धारा में बहता है जिसमें प्रशासन उसको इंडिकेट करता है। क्योंकि प्रशासन को हिस्सेदारी चाहिए होती है, प्रशासन का सहयोगी बन के प्रधान को हिस्सा बांटना होता है। इन परिस्थितियों के बीच में यह अन्याय की धारा बहती रहती है और गांव सफर करता रहता है अन्याय के साथ।